क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और 10 के बाद अगली संख्या है 14 और उसके बाद जो अगली संख्या है वो है 24। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। अगर हम 10 और 14 को जोड़ देंगे ना तो 24 ही आएगा और आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगला पद 24 ही है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर हमें इतना समझ में आया है कि 10 और 14 को अगर जोड़ा जाएगा तो 24 आ जाएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 24 के बाद अगली संख्या 38 है। तो 38 से पहले जो दो पद है उनमें जो संख्या लिखी हुई है वो कौन कौन सी है, 24 है और 14 है। अगर आप 14 और 24 को जोड़ोगे ना तो 38 ही आएगा। तो अब आपने ये समझा कि यहाँ पर अगर हमें 38 प्राप्त करना था तो 38 से पहले वाली जो दो संख्या थी उनको हमें जोड़ना था। तो यहाँ पर अगला पद 38 आया था। तो अब अगर हमें 62 प्राप्त करना है तो 62 से पहले जो दो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है इन दोनों संख्याओं को हम जोड़कर देखते हैं कि यहाँ पर 62 आ भी रहा है या नहीं। तो 38 में अगर 24 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 62 ही आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। आपने देखा कि 10 और 14 को जोड़ने पर 24 आया, फिर 14 और 24 को जोड़ा तो 38 आ गया, फिर यहाँ पर 38 और 24 को जोड़ने पर 62 आ गया। तो अब हमें अगर ये पता लगाना है कि यहाँ पर 62 के बाद अगली संख्या क्या होगी तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें ये पता लगाना है। तो प्रश्न चिन्ह से पहले जो दो संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो 8 और 2 तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा ये 10। तो यहाँ पर जो ये संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 100 आएगी। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 100 आनी चाहिए और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 100। तो यही सही आंसर होगा।